नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज हम चर्चा करेंगे कर्म और पुनर्जन्म के बारे में, जिसे गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस प्रस्तुति में हम जानेंगे कि कैसे हमारे कर्म हमारे अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सनातन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म का गहरा संबंध है। यह मान्यता है कि व्यक्ति के कर्म ही उसके अगले जन्म को तय करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म मिलेगा, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि हर जीव पुनर्जन्म लेता है। कई लोगों के मन में यह जिज्ञासा होती है कि अगले जन्म में वे मनुष्य होंगे या किसी और योनि में जन्म लेंगे। यदि मनुष्य का जन्म होगा तो क्या वे पुरुष होंगे या स्त्री। यह सभी बातें व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होती है। जैसा कर्म वैसा फल। हिंदू धर्म के अनुसार जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हम कौन सी योनि में जन्म लेंगे। गरुड़ पुराण में यह विस्तार से बताया गया है कि व्यक्ति के अच्छे कर्म उसे स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म नरक की यातनाओं को भोगने के लिए बाध्य करते हैं। गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि पिछले जन्म के पापों के कारण कई बार व्यक्ति को ऐसी योनियों में जन्म लेना पड़ता है जो बेहद कष्टकारी होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने अपने माता पिता को कष्ट दिया है तो उसे अगले जन्म में कछुए की योनि मिलती है। जब कोई जीव गर्भ में होता है तो उसे अपने पिछले जन्म के सारे कर्म याद रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि इस बार वह अच्छे कर्म करेगा, लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है उसे सब कुछ भूल जाता है और वह फिर से संसार की मोह माया में फंस जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पांडव भाइयों को भी अपने कर्मों के आधार पर अलग अलग घरों में जन्म मिला था। इसी प्रकार हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही अगला जन्म मिलता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों में गलतियां करता है उसे अगली योनि में कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए, माता पिता को कष्ट देने वाली संतान को अगले जन्म में कछुए की योनि मिलती है। यदि कोई पुरुष स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है तो उसे अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म मिलता है। जो व्यक्ति अपने मालिक का विश्वास तोड़ता है उसे बंदर की योनि मिलती है। जो व्यक्ति धर्म का अपमान करता है उसे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है उसे अगले जन्म में कीड़े मकोड़े की योनि मिलती है। जो लोग चालाकी से दूसरों को धोखा देते हैं वे अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है, जो केवल अच्छे कर्मों और भगवान की भक्ति से संभव है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। इसलिए शास्त्रों में मृत्यु के समय राम नाम लेना महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म का पालन करता है, माता पिता का सम्मान करता है और ईश्वर की भक्ति करता है, वह स्वर्ग में स्थान पाता है और मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। वहीं जो व्यक्ति मांसाहार करता है, मदिरा का सेवन करता है और बुरे कर्म करता है, उसे अगले जन्म में विभिन्न योनियों में कठिनाइयां झेलनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर न केवल नरक में सजा मिलती है बल्कि अगले जन्म में भी उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे अगले कई जन्मों तक कष्ट झेलने पड़ते हैं। वह पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार और अंत में बगुला बनता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्त्री की हत्या करता है या गर्भपात कराता है उसे अगले जन्म में किन्नर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पिछला जन्म जानने के लिए कई साधनाएं और क्रियाएं हैं। ध्यान के माध्यम से
या सम्मोहन क्रिया के द्वारा पिछले जन्म की स्मृति को जागृत किया जा सकता है। गरुड़ पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने पिछले जन्म को जान सकता है और उसके अनुसार अपने कर्मों में सुधार कर सकता है। मित्रों, इस चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमारा अगला जन्म होगा। इसलिए हमें इस जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और अपने माता पिता एवं गुरु का सम्मान करना चाहिए। संख्यात्मक दृष्टिकोण से समझें, यदि आप 100 अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग का रास्ता मिलेगा। यदि आप 50 अच्छे और 50 बुरे कर्म करते हैं तो आपको दोनों जगह का अनुभव होगा। 75 बुरे कर्म करने पर नर्क की ओर अग्रसर होंगे और अगर पाप बड़ा हुआ तो अधिक कठिन योनि मिलेगी। आइए हम सभी इस जन्म को सफल बनाएं और अगले जन्म में मनुष्य योनि में ही जन्म लें। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।